ठीक है। स्वागत दोस्तों आपका एक बार फिर 10 व्हील पॉइंट पर। तो हमारे अभी आ चुके हैं रणदीप तिवारी जी इंटरव्यू दे करके। ठीक है, इंटरव्यू कैसा रहा रणदीप आपका? बहुत बढ़िया रहा सर। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा आपकी टीसीपी टीम को। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी। और इंटरव्यू के संदर्भ में ये बोलना चाहता हूँ कि जो जो भी लोग हैं एकदम रिलैक्स होकर के आए यहाँ पे। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ वाली कोई चीज़ें नहीं पूछी जा रही हैं, जस्ट नॉर्मल चीज़ें पूछी जा रही हैं और नॉर्मली आप अपने आईक्यू से जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल। सबसे पहला क्वेश्चन आपका कौन से बोर्ड के अंदर था? मैं रायकवाड़ सर का बोर्ड था। एक बार सर का, वहीं पे चार चार पैनलिस्ट बैठ रहे हैं। पैनलिस्ट सर रायकवाड़ सर के सहित 5 लोग थे। अच्छा, 5 लोग थे आप? 5 लोग थे जी। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया वहाँ पे? सबसे पहले पूछा कि उन्होंने आप इतनी अच्छी जॉब में हो और क्यों छोड़ करके यहाँ पे आना चाहते हो, क्या ऐसा कारण है? तो मैंने उनको बताया कि सर मेरी ये 2 वजह हैं। पहले मैंने काम किया है इस डिपार्टमेंट के अंदर, टीचिंग की है, वहाँ मुझे अच्छा लगता था। और मैं यदि इन इंडस्ट्री और साथ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट और टीचिंग के अनुभव को कंबाइन करके इस डिपार्टमेंट में काम करूँगा तो अच्छा योगदान दे पाऊँगा। तो उन्होंने बोला और फिर मैंने बताया कि पर्सनल मेरा रीज़न है, मेरी वाइफ जो है स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में है। बोले अच्छा ठीक है। फिर इसके बाद में उन्होंने पूछा कि इसरो के बारे में थोड़ा सा पूछा। देन इसके बाद में पूछा कि अभी हम जो वर्तमान में रॉकेट लॉन्च करते हैं तो उसमें से बहुत ज़्यादा स्मोक निकलता है, क्या उसकी वजह है, क्यों निकलता है? मैंने उनको आंसर किया। देन इसके बाद उन्होंने बोला कई बार जलने जैसी मतलब आग की दिखाई देती है, वो क्या, उसको आंसर किया। देन नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने पूछा कि रॉकेट जो है क्या क्या लॉ काम करते हैं, न्यूटन का कोई लॉ है क्या? मैंने कहा हाँ, न्यूटन का थर्ड लॉ है सर। क्या होता है थर्ड लॉ? मैंने बताया। उसके बारे में पूछा कि और कौन से लॉ हैं न्यूटन के? तो मैंने बताया फर्स्ट और सेकेंड लॉ। क्या क्या काम होते हैं उसके बारे में बताया। फिर इसके बाद में उन्होंने पूछा स्किल डेवलपमेंट में क्या योगदान आप दोगे, क्यों आना चाहते हो आप? तो मैंने उनको बताया कि डेमोग्राफिक डिविडेंड को हार्नेस करने के लिए, और एलेबोरेट किया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अगले बोर्ड मेंबर का था कि यदि स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई पॉलिसी फ्रेम करना पड़े आपको तो आप क्या फ्रेम करेंगे? तो मैंने बताया कि मेरे हिसाब से तो सर मैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ और सॉफ्ट स्किल्स में फ़ोकस करूँगा, इसको लेकर के पॉलिसी बनाऊँगा और उसका इम्प्लीमेंटेशन कराऊँगा। और देन इसके बाद में उन्होंने संकल्प स्कीम के बारे में पूछा था, ये क्या स्कीम होती है? और बस कुछ ऐसे हल्के फुल्के क्वेश्चन उन्होंने पर्सनल भी करे। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, हर बोर्ड मेंबर 1 2 3 क्वेश्चन कर रहे थे। रायकवाड़ सर ने मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पूछा और बस यही कहा कि आप तो इतना अच्छा सैलरी में काम करना चाहते हैं। एक मेंबर ने ये भी बोला कि इतना यहाँ तो कम सैलरी हो जाएगी, वैसे कैसे काम चलाओगे? मैंने कहा प्रोडक्टिविटी और वर्क लाइफ बैलेंस मेरा प्राइम मोटो है सर। ठीक है, मैं जैसे बता दूं, ये अभी ऑलरेडी बार्क में वर्किंग है। ठीक है, बार्क में ऑलरेडी वर्किंग है, इसलिए इनके जो सारे क्वेश्चन थे वो आपके रॉकेट के आसपास घूमते रह गए, साइंटिस्ट से रिलेटेड, इसरो से रिलेटेड घूमते रह गए। बाकी जो अलग अलग चीज़ों में, हाँ, जो अलग अलग डिपार्टमेंट उनके डिपार्टमेंट से पूछ रहे हैं। ठीक है, तो मैं मुख्यतः जो पूरा इंटरव्यू है वो शुरुआत जॉब प्रोफाइल से हो रहा है, इसके बाद थोड़ा वोकेशनल में जा रहे हैं। हाँ, जैसे आपसे पूछा वोकेशनल में संकल्प कंपलसरी पूछ रहे हैं, और जो दूसरा फैक्ट्री इंस्पेक्टर के बारे में तो कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने, जबकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इसके बारे में पूछेंगे, लेकिन ज़्यादा कुछ ऐसा हुआ नहीं। हो सकता है आगे चल के इंटरव्यूज वो भी देखने को मिले, आप लोग तैयार रहिएगा उसके लिए। बाकी जो मैक्सिमम, जैसे आपने जो वोकेशनल पढ़ा, वोकेशनल में भी कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, एकदम बेसिक। सर जितना आप लोगों ने जो पढ़ाया है, यदि कोई कैंडिडेट पहले 1 साल पहले भी पढ़ा होगा, मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी बहुत सामान्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब इंटरव्यू के लिए तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप फ्री माइंड होके जाइए। मैं थोड़ा लास्ट मोमेंट में, मतलब कल तक थोड़ा स्ट्रेस था कि इतना सारा सिलेबस कवर नहीं हुआ, लेकिन मुझसे ऐसे फंडामेंटल क्वेश्चन पूछे जो मैं 9th क्लास में पढ़ के आया था। तो मुझे लगता नहीं है कि मतलब कुछ स्पेशल पढ़ाई की ज़रूरत है। आप जो पुराना नॉलेज है उसी से काम चल जाएगा। सारा खेल कॉन्फिडेंस का है, 15-20 जो भी 12-15 मिनट चल रहा है उसको मैनेज करना है। बाकी कोई हॉबी वगैरह से पूछा गया कुछ? अभी कुछ भी नहीं पूछा। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा इंटरव्यू अच्छा लंबा चलेगा, लेकिन उन्होंने बहुत फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चन पूछे और बोले ठीक है। मैं इवन मतलब बता ज़्यादा रहा था तो मेंबर अपने से ही बोल रहे थे ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, है ना, हमारी तरफ से। वैसे भी आप सेलेक्टेड ही हैं, ठीक है, और फिलहाल यहाँ से भी। Thank you so ठीक है, much, तो ये रणदीप जी हैं और इनका अच्छा इंटरव्यू गया। मैं फाइनली एक अपना रिव्यू देना चाहता हूँ कि सुबह से मैं आज लगभग 7-8 लोग को ले चुका हूँ। आपकी जो मैक्सिमम इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है आपके नाम से, नाम में आपकी हॉबी में भी ज़्यादा नहीं जा रहे हैं। हॉबी पूछते हैं बस उसके अंदर भी नहीं घुस रहे हैं। ठीक है,
दूसरा जो मैक्सिमम है इंटरव्यू आपकी जॉब प्रोफाइल पे जा रहा है, जैसे इनका जॉब प्रोफाइल पे गया। इसके अतिरिक्त अगर जाते हैं तो थोड़ा सा वोकेशनल में जैसे स्कीम्स पूछी है, ठीक है, इनसे भी ऐसा वोकेशनल में सिचुएशन बेस पूछ रहे हैं कि अगर आप इस डिपार्टमेंट में, अगर आप ITI में आएंगे तो क्या एक्स्ट्रा करेंगे, क्या बेहतर कर सकते हैं, कोई नई ट्रेड लानी तो क्या कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, उनके लिए आपको बैलेंस आंसर तैयार रखना है अपना। और बाकी जो जैसे बिलोंग कर, जैसे एक थे उज्जैन से, तो उनसे पूछ ले सिंहस्थ महाकुंभ के बारे में, तो अपनी थोड़ा सा अपनी होम डिस्ट्रिक्ट तैयार करके रखिएगा। बाकी एकदम बेसिक चल रहा है, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आइए, इंटरव्यू आपको बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस इज मेन। दो शब्द आप 10 सिविल पॉइंट के बारे में, क्योंकि आप पूरे शुरुआत से बैच में जुड़े थे, लास्ट में 2 शब्द बताएं। मैं सिविल पॉइंट से कॉन्सिडेंटली जुड़ा। मैंने अपने रिलेटिव्स के लिए कोर्स परचेज किया था, लेकिन लास्ट में पता चला कि इसमें कुछ ऐसी वैकेंसी है जिसमें मैं पिछले 3 साल से ट्रांसफ़र के लिए कोशिश कर रहा था, तो मुझे जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं यही कहना चाहूँगा कि आपकी पूरी टीम ने, हर टीचर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, आपने बहुत खूब मेहनत करी सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी रणदीप जी, ठीक है, चलो।